मंगताराम, तुमने ही तिजोरी से काका चुराया है? मैं यहाँ चोरी करने नहीं, खून करने आया था, जो मैंने कर दिया। आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा? तो मैं क्या करता? जगतपाल ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कुछ नहीं कर सका। शादी के मंडप से रोशनी उठ के चली गई, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा गया और मैं खड़ा का खड़ा देखता रह गया। मुझसे तेरे आंसू नहीं देखे गए थे बेटे। तेरा दर्द मेरी छाती का बोझ बन गया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। जब तक उसकी जान नहीं गई मैं चाकू चलाता ही रहा, और दोबारा किसी ने भी तेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूं बेटे, लेकिन मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। बहुत छोटा सा था तब मैं तुझे लाया था, छाती से लगाकर पाला था मैंने तुझे। मां नहीं थी तेरी तो मैं खुद मां बनकर तुझे लोरी गाकर सुलाता था। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, वो वकील ने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। डैड, रोशनी न मिलती तो क्या मैं मर जाता? जी लेता मैं, लेकिन आपको खोकर मैं नहीं जी पाऊंगा। तू रोता क्यों है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। अरे फांसी लग जाए तो लग जाए, लेकिन भगवान से मेरी यही विनती रहेगी कि तुझे तेरा प्यार वापस मिल जाए। लेकिन फांसी चढ़ने से पहले मैं एक बार शकुंतला देवी के दरवाजे पे जाऊंगा। मैं झोली फैलाकर भीख मांगूंगा कि मेरी बहू को मेरे घर भेज दीजिए। मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने की जिंदगी मुझे भीख में दे दीजिए। सूरज के बाप के गुनाहों की सजा सूरज को मत दीजिए। मैं भीख मांगूंगा उनसे, मैं भीख मांगूंगा। हेलो, अब्दुलवा कौन? इस शहर में जौनो चोरी होत रही, ई में ई का हाथ होत रहा। अरे तिजोरी तोड़े में तो एक्सपर्ट था। तुम एक काम करो। बोलो साहब। टेलीफोन एक्सचेंजवा से पता लगाओ कि ई फोन से लास्ट फोन कहाँ हुआ है। ठीक है। मैंने ये खून नहीं किया। जानता हूं, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं?
इंस्पेक्टर साहब, बरसों पहले मैंने, खन्ना, जगतपाल और माथुर ने मिलकर एक होटल बनाने का ख्वाब देखा था। वो तीनों तो अब रहे नहीं, इसीलिए खन्ना के बेटे को अपने होटल की ओपनिंग के लिए इनवाइट करने आया था। आई सी। मिस्टर कालका सिंह, एक बात मैं आपको बता दूं, कातिल का अगला निशाना आप ही हैं। जरा होशियार रहिएगा। क्या वाकई पिताजी ने वकील साहब का खून किया है? ना तो तुम्हारा बाप रकाब सिंह खूनी है और ना ही सेठ मंगताराम। एडवोकेट जगतपाल का खून मंगताराम ने ना ही किया है। कातिल बड़ी चतुराई से खून करके निकल गया और फंस गया सेठ मंगताराम, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेठ मोहनलाल का खून तुम्हारे बाप रकाब सिंह ने ना ही किया है। सूरज, तुम शायद तुम भी प्यार का बंधन तोड़ने आई हो एक खूनी के बेटे से। बस सूरज बस, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि असली कातिल पकड़ा जाए तो तुम लोगों को हमारा साथ देना होगा। तुम? ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा। थैंक यू, गुड लक। कालका सिंह के होश में आते ही कातिलवा हमारी मुट्ठी में होगा। ये तो चाकू का जख्म है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती। पहले पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
ये गूंगा और बहरा है। सिस्टर, ये पेशेंट है तो कातिलवा कहाँ है? आप ही खूनी रकाब सिंह हैं। रुक क्यों गए? कर दीजिए मेरा भी खून। शायद अपने बेटे के खून से आपकी प्यास बुझ जाए। एक खूनी का बेटा बनकर जीने से तो मौत अच्छी है। मैं खूनी था नहीं, मुझे खूनी बनाया गया। एक भोले भाले इंसान के जिस्म में जहर चुबो चुबो कर उसे दरिंदा बनाया गया। आज भी वो रात याद है जब मैं तुम्हें पहली बार तुम्हारी माँ के पास छोड़कर गया था, इसी अस्पताल में। ये दवाइयां ले आओ। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से दवाई लेकर आता हूँ। जल्दी ले आओ वरना बहुत देर हो जाएगी। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। बेटे, अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं भी आया। लो देखो, तुम चारों के काले कारनामे और विश्वासघात का सबूत देखो। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलवाता हूं। हरामजादों ने सेठ मोहनलाल के खून के इल्जाम में मुझे फंसा दिया और अंधी अदालत ने मुझे 14 साल की सजा सुना दी। 14 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आया तो उन हरामजादों ने फिर से मुझे ट्रक से कुचलवा कर मारने की कोशिश की, लेकिन तुम बच गए। और सबसे पहले तुमने उस ट्रक ड्राइवर का खून कर डाला। फिर तुम अपने दुश्मनों की तलाश में यहाँ चले आए। रकाब सिंह, एक ही बात हमारी समझ में नहीं आई। खनवा का कत्ल तो तुमने किया, लेकिन वो डॉक्टरवा का लाइटरवा वहां कैसे पहुंच गया? मैंने ही कत्ल करने के बाद वो लाइटर वहां गिरा दिया था। जगतपाल की जोरू ने तुम्हारा का बिगाड़ा था? उसका कत्ल तुमने काहे किया? मैं डॉक्टर का कत्ल करके वहां से जा ही रहा था कि अचानक जगतपाल की बीवी डॉक्टर से मिलने वहां आ पहुंची और उसने मुझे देख लिया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। मैं वहां से निकल ही रहा था कि वकील जगतपाल वहां आ पहुंचा। मैंने फौरन लाइट ऑफ कर दी और बाथरूम में छुप गया। पुलिस के साथ साथ जगतपाल भी यही समझता रहा कि खून उसने ही किया है और पहला मौका मिलते ही मैंने उसका भी सफाया कर दिया। सिकंदरवा से तो तुम्हारी कौनो दुश्मनी ना ही रही,
फिर उसका खून काहे किया? कुत्ते की औलाद कुत्ता ही होता है। उसके बाप ने मेरी जिंदगी तबाह की थी और बेटा मेरे सूरज की जिंदगी तबाह कर रहा था, इसलिए मैंने उसका भी खून कर दिया। मेरा आखिरी शिकार था कालका सिंह। अगर तुमने मेरे बेटे को कालका सिंह की जगह ना लिटा दिया होता तो उसका आज खेल खत्म हो जाता। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया रकाब सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, जब तक कालका सिंह को मैं मौत के घाट ना उतार दूं, मेरा खेल खत्म नहीं होगा। रकाब सिंह, रुक जाओ! अब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं।